हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभ्यास अकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भाई राजस्थान में आई हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट देखा था। अब हम बात करेंगे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो हमारे 2023 की बम्पर वैकेंसी के रूप में आई है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितनी भी फार्मासिस्ट वैकेंसीज आती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, हम सभी आपको अपने चैनल अभ्यस्त अकेडमी फार्मा में दिखाते हैं। तो जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टाइम से सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख पा रहे हैं रिसेंट अपडेट्स में। यहाँ पे जैसे ही हम मोर में क्लिक करते हैं, हमारे पास वैकेंसीज का पोर्टल खुल के आता है। यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे देख पा रहे हैं कि भाई फार्मासिस्ट की वैकेंसी 2023 में आई थी, इनका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आ गया था। अब हम बात करेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट की। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ये एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुल के आता है। तो भाई डिटेल एडवर्टाइजमेंट में है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान जयपुर। यहाँ पे आपकी फार्मासिस्ट की भर्ती होनी है 2023। अब यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, अप्रॉक्स 2800 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जैक्ट नंबर्स की नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो आपकी 2506 पोस्ट है फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी में, और आपकी फार्मासिस्ट टीएसपी में 260 पोस्ट है। यानी कि अगर हम टोटल बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाई 2766, यहाँ पे 2766 वैकेंसी आपकी यहाँ पे टोटल रहने वाली है। अब हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके भाई बात कर लेते हैं कि आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे क्या मांग क्या है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फार्मासिस्ट पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो कम से कम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे साफ साफ दिया है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डी फार्मा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं बोला गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है, रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। तो भाई राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में जिनका रजिस्ट्रेशन है, वही लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब ये अधिमान्य योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ये होना चाहिए। दूसरा बिंदु संख्या सेकेंड, यानी कि रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, इसके बारे में क्या बोला बोला गया है के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर द्वारा डी फार्मा बी फार्मा कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। तो भाई जब भी फॉर्म भरेंगे आप, तो यहाँ पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है आपकी, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देगा, वो आपको फॉर्म में लिखना अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे भाई आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो और कोई भी दस्तावेज यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन अनिवार्य है। तो भाई यहाँ पे जब तक इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले ही अगर आपका राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे आवेदन में भरी गई योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो भाई जो भी आप यहाँ पे नंबर्स डालेंगे, जो भी आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो भी 10th है 12th है, बी फार्मा है या फिर डी फार्मा है, तो उसके ही नंबर्स के आधार पे यहाँ पे आपका जो लिस्ट है वो फाइनल बनाई जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि वेतन पे आपका क्या रहने वाला है। तो भाई पे मैट्रिक्स लेवल लेवल 10 का यहाँ पे रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम एज लिमिट की यहाँ पे बात कर लें, तो एज लिमिट क्या है, तो भाई यहाँ पे देखिए आपकी एज लिमिट 18 साल से 40 साल होनी चाहिए। 18 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम। अब आप कब से ये देखेंगे कि आपकी एज लिमिट कब से आपको काउंट करनी है, तो यहाँ पे 1/1/2024 से आपकी
एज लिमिट देखी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में हम देख पा रहे हैं कि जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो एकेडमिक है, उसी में से आपका यहाँ पे चयन होगा। तो यहाँ से आप अपने दस्तावेज कौन कौन से देखने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट कराने हैं वो सारे के सारे यहाँ से आप देख सकते हैं। अब भाई हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो डेट है वो कब की रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5/5/2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भरना, और आपका कब तक डेट रहेगी, तो 4/6/2023 तक आपकी डेट रहने वाली है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन त्रुटि संशोधन अवधि। तो यहाँ पे आपका जो भी करेक्शन है वो आपका इस वेबसाइट के थ्रू ही होगा, और यहाँ पे आपको 200 रुपये चार्ज करेक्शन का देना होगा। अब यहाँ पे हमारा बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। आपको देखिए आवेदन कैसे करना है। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे ही आएंगे, यहाँ पे वैकेंसीज में आना है आपको। वैकेंसीज में आप जैसे ही आते हैं तो आपको क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन फार्मासिस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास ये एक पोर्टल खुल के आता है। यहाँ पे सारे के सारे इसेंशियल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए रहे हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ के आपको नीचे एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है, उसके बाद ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म को आपको फिल कर देना है। तो ये आपका प्रोसीजर था फॉर्म फिल करने का। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि भाई हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो क्या लगने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 500 रुपये यहाँ पे लगने वाली है। अब ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही फार्मासिस्ट वैकेंसी अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अभ्यस्त अकेडमी फार्मा के साथ। थैंक यू।